मुल्क शाम के ठगों की कहानी है कि बहुत पुराने जमाने में शाम के देश में 3 बड़े ठग रहते थे। वे बेहद चालाक, होशियार और अय्यार थे। अक्सर सीधे साधे लोगों को अपनी अय्यारी और फरेब से लूट लेते और धोखा देते थे। वे तरह तरह के भेष बदलते थे। कभी औरतों का भेष धरते तो कभी कोई और रूप बना लेते। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों तुर्की देश से एक बड़ा व्यापारी व्यापार के बहाने शाम आया हुआ था। वो भी किसी फरेबी से कम नहीं था, बल्कि अपने देश का सबसे बड़ा मक्कार और अय्यार माना जाता था। उसी अय्यारी और चालाकी से उसने सफर किया और बिना किसी धोखे फरेब के सही सलामत शाम पहुंच गया। जब उसने शाम की धरती पर कदम रखा तो वहां के लोगों ने उसे उन तीनों ठगों के बारे में पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर उसने सोचा कि इन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए और उसने ये पक्का निश्चय कर लिया। जब उसने अपना सारा सामान बेच दिया और तुर्की का वो अय्यार व्यापारी अपने देश लौटने की तैयारी करने लगा, तो उसने शाम के हर सीधे साधे आदमी से कहा कि वो 7 महीने बाद फिर से शाम आएगा, क्योंकि इस व्यापार से उसे बहुत लाभ हुआ है। जब उन ठगों को इस व्यापारी की दोबारा आमद की खबर मिली तो वे बहुत खुश हुए और कहने लगे, अब तो हमें अच्छा खासा शिकार हाथ आने वाला है। सोचकर वे उस दिन का इंतजार करने लगे ताकि शिकार हाथ से ना निकल जाए। उधर तुर्की का व्यापारी जब अपने देश वापस गया तो उसने सारी बात अपने एक दोस्त को सुनाई, जो उससे भी ज्यादा होशियार और अय्यार था। इस तरह दोनों ने आपस में सलाह मशविरा करके शाम के ठगों को हराने का एक बेहतरीन योजना बनाई। फिर वे थोड़ा सा सामान लेकर शाम की ओर रवाना हो गए। व्यापारी ने सफर के दौरान अपने दोस्त को अपना बेटा बताकर पेश किया। दोस्त ने भी अपना किरदार बखूबी निभाया। वो हर वक्त बड़े लोगों के बच्चों की तरह नखरे करता, शान शौकत से बातें करता और इधर उधर अकड़ कर घूमता रहता। रास्ते में हर कोई यही समझता कि शायद वो बहुत दौलतमंद है और तुर्क व्यापारी के लाड़ प्यार की वजह से ऐसा करता है। जब उनका काफिला शाम के देश में दाखिल हुआ तो अचानक कुछ अनजाने लोग उनके पास आए और तुर्क व्यापारी से कहने लगे कि हम बादशाह की तरफ से आए हैं और बादशाह ने हमें हुक्म दिया है कि आपके पास जो बेहतरीन सामान है वो हम आपसे ले लें, ताकि हम उसे बादशाह को दिखाकर उसकी दाद हासिल करें। इसमें तो आपका भी बड़ा फायदा है। तुर्की का व्यापारी तुरंत समझ गया कि ये वही तीनों ठग हैं, लेकिन उसने खुद को अनजान दिखाते हुए कहा, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आप जैसे अनजाने लोगों पर कैसे भरोसा कर लूं? अगर आप अपनी बात पर कायम हैं, तो मैं अपना बेटा और सामान आपके साथ शाही दरबार भेज देता हूं, ताकि वो खुद बादशाह से पूरी रकम वसूल करे। ये बात सुनकर वे तीनों ठग राजी हो गए। तुर्क व्यापारी ने अपने बेटे को थोड़ा सा सामान देकर उन ठगों के साथ शाही दरबार की ओर रवाना कर दिया, लेकिन कुछ सामान अपने पास भी सुरक्षित रख लिया। काफिला लेकर वे शाम के देश के अंदरूनी हिस्से में बढ़ गए। शहरों की ओर उनका सफर जारी रहा। उधर जब तुर्क व्यापारी का बनाया हुआ बेटा उन ठगों के साथ चलने लगा तो कुछ दूर जाने के बाद दोपहर के समय अचानक अपना चेहरा पीट पीट कर रोने और चिल्लाने लगा। तीनों ठग उसे रोता देखकर हैरान रह गए और पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन वो कुछ ना बोला और बस रोता ही रहा। आखिरकार जब उन्होंने बहुत ज्यादा जिद की तो वो हिचकियां लेते हुए बोला, दोस्तों, गजब हो गया, कहर टूट पड़ा। घबरा गए और कहने लगे, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, प्यारे दोस्तों, मेरे पास एक कदीम नुस्खा था जिसके जरिए सोना बनाया जा सकता है, लेकिन सोना बनाने में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वे सिर्फ तुर्की में ही मिलती हैं। इसलिए मेरे वालिद साहब को यह खबर देना जरूरी है कि वे भी हमारे साथ शाही दरबार चलो और बादशाह को सोना बनाने का नुस्खा बता दो। अगर हम बादशाह को सोना बनाकर दिखा दें तो वो हमें बड़ा इनाम देगा। एक लालची ठग उसकी बातों में आ गया और बोला, फिर अब क्या करना चाहिए? तुर्क व्यापारी के बनाए हुए नकली बेटे ने समझ लिया कि ये उनमें सबसे ज्यादा लालची है, इसलिए इसे आसानी से जाल में फंसाया जा सकता है। चचांचे वो फिर रोने और चिल्लाने लगा और बोला, पिताजी ने गलती से वो संदूक मुझे दे दी थी और अब मैंने देखा है कि वो संदूक खुल गई है और आधा सामान रास्ते में कहीं गिर गया है। लालची ठग मुंह खोलकर बोला, अब क्या करें? नकली बेटे ने कहा, हाँ दोस्तों, मैंने सोचा है कि दोस्ती और भाईचारे की खातिर
मैं तुम्हें सोना बनाकर दे देता हूं। ठगों ने कहा, फिर उससे क्या होगा? फर्जी बेटे ने कहा, पिताजी के पास वही खास चीजें हैं क्योंकि हम भी संदूक भरकर लाए थे। तुम लोग उनके पास जाओ, फिर मैं तुम्हें ढेर सारा सोना बनाकर दे दूंगा। ये सुनकर तीनों ठग इतने लालच में आ गए कि बिल्कुल अंधे हो गए और तुर्क व्यापारी को तलाश करने निकल पड़े। जाते समय फर्जी बेटे ने अपना कुर्ता उतारकर उन्हें दिया और कहा, यह कुर्ता पिताजी को निशानी के तौर पर दिखा देना, ताकि वो तुम्हें सोना बनाने वाली जड़ी बूटियां दे दें। तीनों ठग ये कुर्ता लेकर तुर्क व्यापारी को खोजने निकल गए। वे शहर शहर, गली गली और गांव गांव में उसे ढूंढने लगे। उधर तुर्क व्यापारी अपने फर्जी बेटे को ठगों के साथ रवाना करने के बाद खुद बादशाह के महल में गया और बादशाह को सारा किस्सा सुनाया। बादशाह ये किस्सा सुनकर बादशाह परेशान हो गया कि अगर हकीम बाबा यानी फर्जी बेटा को कुछ हो गया तो मुल्क शाम की बदनामी होगी। लेकिन तुर्क व्यापारी मुस्कुराकर बोला, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, तसल्ली रखिए, हकीम बाबा को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। वो दिन और रात तुर्क व्यापारी ने शाही महल में गुजारी, क्योंकि वो सफर से थका हुआ था। अगले दिन वो बाजार में घूमने के लिए निकला। बादशाह के कुछ मुलाजिम भी उसके साथ थे, जो उसके आगे पीछे चलते रहे। इस तरह उसने रोजाना बाजार में घूमने का मामूल बना लिया। उधर वे तीनों ठग हकीम बाबा यानी तुर्क व्यापारी के फर्जी बेटे का कुर्ता लिए तुर्क व्यापारी को तलाश करते फिर रहे थे। आखिरकार एक दिन उन्हें बाजार में तुर्क व्यापारी बैठा हुआ नजर आ गया। तीनों खुशी से दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और कहने लगे, बाबा, ये कुर्ता आपके बेटे का है। तुर्क व्यापारी शौखी से बोला, अरे यारो, मैं क्या जानूं, मेरा बेटा तो इस वक्त शाही महल में होगा। एक लालची ठग बेवकूफ बनकर बोला, आपके बेटे ने हमें आपके पास भेजा है ताकि आपसे सोना बनाने की जड़ी बूटियां ले सकें। तुर्क व्यापारी ने अनजान बनकर कहा, आखिर तुम लोग हो कौन? तीनों ठग एक साथ बोले, हम वही हैं जो आपके बेटे को अपने साथ ले गए थे। तुर्क व्यापारी ने कहा, मेरा बेटा तो अब बादशाह का मेहमान बन चुका होगा। ठग हंसने लगे और बोले, ओ नादान व्यापारी, तुम कितने साधे आदमी हो। भला बादशाह ऐसे आम लड़के को कैसे अपना मेहमान बना सकता है? वो तो हमारा मेहमान है, एक ठग ने कहा। तुर्क व्यापारी उन ठगों के साथ बहस मुबाहिसे में करने लगा ताकि कोई शख्स जाकर बादशाह को ले आए और वो इन ठगों को गिरफ्तार कर सके। तुर्क व्यापारी ने पूछा, लेकिन तुम मेरे बेटे को क्यों ले गए थे? तीनों ठग एक आवाज में बोले, अरे बेवकूफ, हम तीनों ठग हैं और हमारा काम ही लोगों को ठगना है। शुक्र करो कि तुम्हारे बेटे की होशियारी ने उसे बचा लिया, वरना हम उसे भी खत्म कर देते। अब तुम फौरन सोना बनाने वाली जड़ी बूटियां दे दो ताकि हम तुम्हारे बेटे से सोना बनवाएं। तुर्क व्यापारी इधर उधर चौराहों की तरफ देखने लगा कि अचानक उसे बादशाह अपनी तरफ आता दिखाई दिया। बादशाह को देखकर उसने अनजान शक्ल बनाकर कहा, साईं, आप बताइए कि आप लोग कौन सा काम करते हैं? मैं तो व्यापार से बहुत तंग आ गया हूं और चाहता हूं कि आप लोगों के साथ काम करूं। यह सुनकर तीनों ठग शोखी में आ गए और अपना सारा किस्सा सुनाने लगे। इतने में बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन तीनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी दौरान हकीम बाबा भी आ गया। उसने इन ठगों का पूरा किस्सा बादशाह को सुनाया। बादशाह तुर्क व्यापारी और हकीम बाबा की चालाकी और दानाई देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें बड़े बड़े इनाम व इकराम दिए और इन तीनों ठगों को मौत की सजा सुनाई। यूं मुल्क शाम के लोग हमेशा के लिए इन ठगों के फरेब से नजात पा गए।